कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और इन बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीन की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैक्सीन ट्रैकर के मुताबिक अब 29 वैक्सीन ऐसे हैं जो ह्यूमन ट्रायल से गुजर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्री क्लिनिकल टेस्टिंग से 138 वैक्सीन गुजर रहे हैं। चीन की सरकारी कंपनी सिनोफार्मा ने तो इस तरह का दावा किया है कि उसका वैक्सीन दिसंबर तक मार्केट में आ जाएगा। अब अगर इस कड़ी में भारत की बात करें तो भारत बायोटेक, ICMR और जायडस कैडिला जो कि स्वदेशी वैक्सीन बना रहे हैं, इनके वैक्सीन फेज 2 के ह्यूमन ट्रायल में एंटर कर चुके हैं। इसके अलावा खबर ये भी है कि भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का बना कोविशील्ड पहले मुहैया कराया जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसके भारत में फेज 2 के साथ ही फेज 3 ह्यूमन ट्रायल के लिए इजाजत ले ली है। आइए अब एक एक वैक्सीन के स्टेटस को जानते हैं कि कौन कब उपलब्ध हो पाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चीन में कैंसिनो बायोलॉजिक्स के बने वैक्सीन को पेटेंट मिल चुका है। चीन की एक वेबसाइट पर एक डॉक्यूमेंट प्रकाशित हुआ जिसमें दावा किया गया कि इस वैक्सीन का बड़े पैमाने पर तब उत्पादन किया जा सकता है जब महामारी फैले। चीन की एक सरकारी अखबार के मुताबिक 11 अगस्त को ये पेटेंट जारी हुआ था। 11 अगस्त को ही रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रजिस्टर करने का ऐलान कर दिया था। वहीं चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की तरफ से डेवलप किया जा रहा वैक्सीन दिसंबर में कॉमर्शियली अवेलेबल होगा। इस वैक्सीन को बना रही कंपनी सिनोफार्मा के हेड ने कहा कि इसका फेज 3 ट्रायल सही वे में आगे बढ़ रहे हैं। सिनोफार्मा का वैक्सीन 1000 युआन में आएगा। भारतीय रुपया में करीब 10,800 रुपए का आएगा। 28 दिन के गैप में दिया जाने वाला ये 2 डोज का वैक्सीन होगा, जिसका एक डोज कोरोना वायरस से 97% तक प्रोटेक्शन देता है तो वहीं दूसरा डोज 100% तक का प्रोटेक्शन देता है। फेज 1 और 2 ट्रायल में सिनोफार्मा का ये वैक्सीन कामयाब रहा। इसके फेज 3 ट्रायल चल रहे हैं। अब तक के टेस्ट में ये जानकारी हासिल हो पाई है कि मजबूत एंटीबॉडी रिस्पांस वैक्सीन लगाने के बाद मिला है। स्वदेशी वैक्सीन के बारे में बात करें तो फेज 1 का ट्रायल पूरा करने वाले हैं भारत बायोटेक का कोवैक्सीन के साथ ही जायडस कैडिला के वैक्सीन। इसके फेज 2 का ह्यूमन ट्रायल भी शुरू हो गए हैं। WHO के ट्रैकर पर गौर करें तो इस पर बड़ी ही तेजी से काम किया जा रहा है, पर ये वैक्सीन मार्केट में अगले साल ही आ पाएंगे। वहीं भारत के ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के कोविशील्ड वैक्सीन का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल की इजाजत ले ली है। इसके लिए अस्पतालों ने अपील की है कि वॉलंटियर्स आगे आएं। हालांकि खबर ये भी बहुत अच्छी है कि इसके फेज 3 का ट्रायल पहले ही UK, US और ब्राजील में शुरू हो चुके हैं। यानी कि इससे फायदा ये होगा कि अगर हमारे यहाँ के ट्रायल्स के परिणाम नहीं भी आए तब भी इस वैक्सीन को बनाना सीरम इंस्टीट्यूट शुरू कर देगी। इसके भारत में 225 रुपए कीमत होगी। अब बात करते हैं वैक्सीन को लेकर WHO के स्टेप की। कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन फैसिलिटी नाम का एक प्रोग्राम WHO ने शुरू किया है। इसे WHO ने इस वजह से बनाया ताकि अमीर देशों के साथ ही नॉन प्रॉफिट्स से फंड जुटाए जा सके, जिससे कि जो दुनिया भर में वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं उनको सपोर्ट करते हुए वैक्सीन डिलीवरी किया जा सके, वो भी 2 बिलियन। 31 अगस्त की डेडलाइन इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए दी गई है। गावी वैक्सीन अलायंस के अलावा कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस भी WHO के साथ इस प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं। कोवैक्स एक बड़े प्रोग्राम का भाग है जिसे एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सीलेटर भी कह रहे हैं। ये वैक्सीन ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक टेस्ट के साथ ही अन्य हेल्थ केयर रिसोर्सेज महामारियों से लड़ने के लिए तय करता है।
इन तैयारियों और ट्रायल के बीच एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि आखिर कब तक कोरोना को हराने वाला वैक्सीन आ पाएगा जो कि आम जन तक पहुंच पाए, जिससे कि लोग पहले की तरह ही जिंदगी जी सके और लोगों की इस खतरनाक वायरस से जान ना जा पाए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।